व्हाट्सअप पीपल, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यार, आज का वीडियो कोई टिपिकल टेक वीडियो नहीं होने वाला है। आज का वीडियो थोड़ा टेक प्लस थोड़ा व्लॉग होने वाला है। तो यार, नए साल के साथ मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो यार, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का इंस्टॉलेशन होता है, आपको किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसका रिव्यू, उसकी स्पीड टेस्ट। इस वीडियो में A to Z चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो यार, अगर चैनल पर नए हो तो पॉज कर दो वीडियो और नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना है यार। तो यार, लेट्स गेट इनटू इट। तो यार, अब मेरे घर पे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लग चुका है और वो पूरी तरह से चल रहा है। तो यार, मैंने ये प्रोसेस कैसे किया मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो यार, सबसे पहले तो मैं एयरटेल की वेबसाइट पर गया जहाँ मुझे उनकी ब्रॉडबैंड सर्विस के कई सारे प्लान मिल गए। तो यार, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 499 वाला प्लान सिलेक्ट कर लिया। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद मुझे एक लीड फॉर्म दिखता है और जैसे ही मैंने उसे फिल किया और मैंने उसे सबमिट कर दिया, तो सबमिट करने के बाद ही मुझे एयरटेल की तरफ से ये मैसेज आता है। और फिर मैंने और एक दिन एयरटेल का वेट किया, पर मुझे जब एयरटेल की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने उनकी ऑफिस में कॉल किया और इसके बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी एरिया में एयरटेल की सर्विस अवेलेबल नहीं है, मुझे वेट करना पड़ेगा। हालांकि कितना टाइम वेट करना है ये उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो यार, उसी दिन ऑल ऑफ अ सडन उनकी तरफ से क्लाइंट एसोसिएट मेरे घर पे आते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि अब मेरी एरिया में भी सर्विस अवेलेबल है। तो यार, मैंने उनसे फिर पूछा 499 वाले प्लान के बारे में और इंस्टॉलेशन के चार्जेस के बारे में। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर मैं 499 वाला प्लान सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मुझे 40 MBPS की स्पीड और अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाता है, हालांकि उसमें कोई भी OTT सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मुझे वो 499 रुपीज प्लस 1500 रुपीज लगेंगे इंस्टॉलेशन की। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने मुझे ये दिया कि अगर मैं 799 वाला पैक है जिसमें मुझे 100 MBPS की स्पीड मिल जाती है और अनलिमिटेड इंटरनेट है 3 मंथ्स के लिए, उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा 2829। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, हमें तो हाथ मिलाए गले मिले एक दूसरे से। क्या बढ़िया आइडिया आया भाई। तो यार, सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए 1500 रुपीज पे करने से अच्छा तो मैंने 2829 वाला पैक सिलेक्ट कर लिया जिसमें मुझे 100 MBPS की स्पीड अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाता है 3 मंथ्स के लिए। या उसके साथ मुझे एयरटेल की तरफ से ये ब्रॉडबैंड भी मिल जाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में आगे। तो यार, वीडियो देखते रहो पूरा, मैं आपको और अच्छे से आगे बताता हूँ। यार, ये चार्जेस सिटी टू सिटी वेरी कर सकते हैं। हो सकता है आपकी सिटी में इंस्टॉलेशन चार्जेस कुछ अलग हो या फिर जो भी एयरटेल के प्लान है उनके चार्जेस कुछ अलग हो। तो यार, आप एयरटेल की वेबसाइट पे जाके ये सब चेक कर सकते हैं। तो यार, उसके बाद अब बारी आती है डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने मुझसे बहुत सारे फॉर्म फिल बिल्कुल भी नहीं कराया। उन्होंने मुझसे सिर्फ मेरे आधार कार्ड का फोटो लिया और मेरा एक लाइव फोटो लिया, बस, और कुछ भी नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे एक लिंक भेजी जिसपे मैंने पेमेंट कर दिया और उन्होंने मुझे बताया कि अब मुझे 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। पर गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि नेक्स्ट डे उनकी टीम मेरे घर पे आ गई। और तो यार, अब आते हैं मेरे घर पे एयरटेल की तरफ से जो इंजीनियर्स जिन्होंने मेरे घर के टेरेस पे केबल कनेक्ट कर दी और वही केबल उन्होंने डायरेक्ट ला ली वाईफाई की लोकेशन तक। से काट ले। क्या बोला? कॉइल जो है ना, यार, वाईफाई की लोकेशन पे लाने के बाद उन्होंने अपनी स्प्लाइसर मशीन से ऑप्टिक फाइबर की स्प्लाइसिंग की, क्योंकि ऑप्टिक फाइबर काफी थिन होती है, उसे हाथ से नहीं जोड़ा जा सकता है और वो काफी डेलिकेट भी होती है।
ये प्रोसेस होने के बाद उन्होंने पावर चेक किया। और मेरे घर पे जो कनेक्शन हुआ था उसमें पावर काफी ज्यादा आ रहा था, तो इस कारण ये प्रोसेस पूरा फिर से हुआ। ये प्रोसेस होने के बाद स्टीम का काम यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस यहाँ हो जाता है केबल और ऑप्टिक फाइबर का सेटअप खत्म, स्टीम का काम यहीं खत्म हो जाता है। अब होगा राउटर का सेटअप, जिसके लिए अलग से टीम आएगी, उसे इंस्टॉल करेगी और सेटअप करेगी। हालांकि मेरे पास अपना TP-Link का ब्रॉडबैंड है, पर एयरटेल हमें अपना नोकिया का राउटर प्रोवाइड करता है। मैं उसे ही सेटअप करने वाला हूँ और आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अब वाईफाई के इंस्टॉलेशन के लिए अलग से टीम आएगी। ये प्रोसेस पूरा 1 घंटे में हो गया और उसके बाद करीब 5 घंटे के बाद वाईफाई के इंस्टॉलेशन के लिए मेरे घर पे आती है एक टीम, जिन्होंने अपने साथ एक ब्रॉडबैंड लाया था नोकिया का, जो कि इस बॉक्स में था। हालांकि मैं ब्रॉडबैंड की अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया आपके लिए, पर फिर भी मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से। फिर उन्होंने मेरे घर पे वाईफाई इंस्टॉल कर दिया, करीब 10 मिनट के अंदर ही सब हो गया और वाईफाई तब से ही एक्टिव है। वाईफाई एक्टिव हो गया और मैं उसे यूज भी कर पा रहा हूँ। तो आओ यार जल्दी से स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन के वक्त इसकी स्पीड 100+ थी और इतना फ्लक्चुएशन तो हम एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। और हर बार अपलोड स्पीड डाउनलोड स्पीड से ज़्यादा ही थी। देखें क्या इस बार भी आती है। हाँ बिल्कुल, इस बार भी अपलोड स्पीड डाउनलोड स्पीड से ज़्यादा है हर बार की तरह। तो गाइस अगर कंपेयर किया जाए जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के, तो यार पर्टिकुलर अगर हम 100 Mbps वाला प्लान कंपेयर करें तो प्राइसिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें बेनिफिट्स भी सेम मिल जाते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड इंटरनेट और OTT सब्सक्रिप्शन भी हमें दोनों में ही नहीं मिलते हैं। तो यार जियो की भी सर्विस काफ़ी अच्छी है, मैंने उसे भी ट्राई किया है, पर मेरी एरिया में सिर्फ एयरटेल एक्सट्रीम अवेलेबल था तो मैंने उसी का कनेक्शन ले लिया। और गाइस अगर इस बॉक्स की हम बात करें तो यार इसमें हमें मिल जाता है 5 GHz का नोकिया का ब्रॉडबैंड, जो काफ़ी अच्छा है, और उसके साथ पावर एडेप्टर और ये RJ45 केबल, जो कि आज के टाइम में जिसका यूज बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना जरूर कि आप कौन सा कनेक्शन यूज करते हो। तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी कमाल के वीडियो में। तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट में बिल्कुल दें। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।